अब जरा सी भी नैतिकता है भारत के प्रधानमंत्री में, जरा सी भी नैतिकता अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो 400 पार का नारा दिया था, 400 पार। लेकिन देश की जनता समझ गई कि ये 400 पार चाहिए संविधान को बदलने के लिए, ये 400 पार चाहिए आरक्षण को खत्म करने के लिए, ये 400 पार चाहिए अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। और इसलिए देश की जनता ने ये परिणाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा सबक है, लेकिन शायद वो सबक नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें तो झगड़ा करना है। ये चुनाव का परिणाम भारत के अंदर नफरत की राजनीति के भी खिलाफ है, तानाशाही की राजनीति के भी खिलाफ है। ये चुनाव का परिणाम इस बात का भी संकेत है कि नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं बनेगा, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनेगा। तो इसलिए मैं इस देश की महान जनता को बधाई देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने हिस्सा लिया और एग्जिट पोल के परिणाम को पूरी तरीके से आपने ध्वस्त किया और ये बताया कि हम लोकतंत्र के अंदर अपने मुद्दों के आधार पर वोट देंगे, पार्टियों का चयन करेंगे। किसी को भी इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि वो बिल्कुल हमेशा के लिए इस देश पे तानाशाही की अपनी हुकूमत चलाएंगे। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने जब से कहा कि उनका जन्म बायोलॉजिकल नहीं है, वो अवतार हैं, भगवान से भी बढ़कर अपने आप को मानने लगे। उनकी पार्टी गाना गा रही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इतना अहंकार हो गया कि भगवान श्री राम को लाने का दावा करने लगे। इतना अहंकार हो गया कि भगवान जगन्नाथ जी उनके भक्त हैं, ऐसा दावा करने लगे। तो आज बजरंगबली का दिन है, मंगलवार का दिन है, और उनको एक संदेश, एक संकेत भगवान ने, प्रभु श्री राम ने, बजरंगबली जी ने, इस देश की जनता ने दिया है। उससे कितना सबक लेते हैं नहीं मालूम, लेकिन वास्तव में ये भारत के लोकतंत्र की महान जनता है जो ये बताने के लिए मैदान में आई कि आप इस देश में तानाशाही की हुकूमत नहीं चला सकते। जनता मेरे लिए भगवान है और जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। ऐसा प्यार दिया है कि मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। बस जब तक जीऊंगा अपनी जनता की सेवा दिन और रात जी और जान से करूंगा। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है और कार्यकर्ताओं का असीम परिश्रम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाए, इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। एक बड़ी जीत है आपकी मध्य प्रदेश में, देखा है कांग्रेस और बीजेपी की जो आमने सामने मुकाबला। और दूसरी बात आपने ये कहा था कि 29 की 29 कमलों का हार मोदी जी को सौंपेंगे, तो 29 की 29 सीटें बीजेपी की खाते में जाती दिखती है मध्य प्रदेश में। जनता के, मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी, ये इस बात का प्रकटीकरण है। सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है, लेकिन लगातार तीसरी बार एनडीए 300 के पार जा रहा है। ये जनता की जो श्रद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, जनता का विश्वास मोदी जी में है, और ये उसी विश्वास को जनता ने प्रकट किया है। ये सचमुच में उनके व्यक्तित्व का और उनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा। ठीक है। आनंद दुबे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद दुबे, महाराष्ट्र की लड़ाई और लोकसभा की लड़ाई, दोनों में फर्क यह था, वहां तो इंडिया अलायंस बनाम एनडीए था, लेकिन महाराष्ट्र में जो लड़ाई थी वो थी असली बनाम नकली की। आज तस्वीर क्लियर हो गई पूरे देश के सामने, पूरे राज्य के सामने।
जनता ने बता दिया कि असली शिवसेना कौन सी है और नकली कौन सी है। मैं अभी सुन रहा था डिबेट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग, आप लोग अहंकार में मत आइए। ये जो आंकड़े हैं ना 296, इससे भी कम होंगे आप। और ये भारतीय जनता पार्टी की कम हार है, ये नरेंद्र मोदी जी की ज्यादा बड़ी हार है। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास होता तो पूर्ण बहुमत की सरकार लोग चुनते। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से कम स्थान दिया है क्योंकि वो पसंद नहीं करते। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में काम किया, लोगों को अच्छा नहीं लगा। जिस प्रकार उन्होंने भाषणबाजी की, जिस प्रकार अपने चुनावी रैलियों में कौन कौन सी बात नहीं लाए, ये शोभा नहीं देता एक प्रधानमंत्री के मुंह से। प्रधानमंत्री का कहना होता है कि सबका साथ सबका विकास। 140 करोड़ देशवासियों का मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में केवल बीजेपी का प्रधानमंत्री बनकर काम किया, केवल एनडीए का प्रधानमंत्री बनकर काम किया। तो शिवम भाई, थोड़ा सा अहंकार मत पालिए। ये आंकड़े, ये पासा, ये वक्त सब पलट जाता है। पता भी नहीं चलेगा कब 296 से खिसक कर 260 पे आ जाओगे और ये जो 235 दिख रहा है, ये कब 272 पहुंच जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार कांटे की टक्कर चल रही है, 10-10 हजार, 5-5 हजार वोटों से आगे पीछे, तो अभी ये कोई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ये भी फिक्स नहीं है। हो सकता है एनडीए में मोदी जी को लेकर कोई तैयार ना हो सकता है नितिन गडकरी जी का नाम आगे आ जाए, राजनाथ सिंह जी का नाम आगे आ जाए, वो भी तो नेता है। क्या मोदी जी सबसे बड़े नेता है विश्व में? शिवम त्यागी, ये तो मानना होगा पिछली 2 टर्म्स थी, उस तरह से बीजेपी अब राज नहीं कर पाएगी। 2 खिलाड़ी ऐसे हैं इस वक्त आपकी टीम में जो बार्गेनिंग के मास्टर माने जाते हैं। पहला खिलाड़ी है नीतीश कुमार, दूसरे खिलाड़ी हैं चंद्रबाबू नायडू। और इनका इतिहास रहा है कि बार्गेनिंग में ये कभी भी कहीं भी पासा पलट सकते हैं। ये तो मानना होगा ना आपको कि अभी मामला, तस्वीर क्लियर है, आंकड़े आपके पक्ष में है, लेकिन थोड़ा संभल के चलना होगा, थोड़ा संभल के बोलना होगा। जो एनडीए की बैठकें 5 साल में 1-2 हुई होंगी, हो सकता है अगले 10 दिन में 10 से 20 हो जाएं। बीजेपी हार गई। जहां इतना बड़ा इवेंट किया था मोदी जी ने, ध्यान 14 दिन का व्रत किया, कल ध्यान किया। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में पूरा बहुमत प्राप्त किया था अकेले पार्टी, एनडीए वगैरह छोड़ दी। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ये नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का बराबर। इंडिया अलायंस सत्ता स्थापनेचा दावा करणार आहे का? और मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी जी का नेतृत्व और स्टेट, चाहे ममता बनर्जी हो, यहाँ उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार साहब है, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी, सभी ने जी जान से मेहनत की। और ये जो अहंकार है मोदी और शाह जी का, उनको खत्म कर दिया है देश में। आप भाग दौड़ चल रहे हैं, मैं सुन रहा था, हाथ पांव दौड़ रहे हैं, सबको हाथ पांव दौड़ रहे हैं, हमारे साथ आइए, सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी ने सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी हार गए, भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अब ये तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो जनता सड़क पर उतरेगी। ये प्रधानमंत्री जो है, अपने आप को भगवान मानते थे, उनका नाक कट गया है। ये बिगर नाक के नरेंद्र मोदी आप घूमेंगे देश में, उनका नाक कट गया है पूरा। 400 पार, 350 पार, 300 पार। बीजेपी को 250 सीटें भी नहीं मिली है। मुंबई में, महाराष्ट्र में हमने मोदी जी को रोका है। मुंबई में आप आज शाम तक का पूरा नतीजे देखिए, हम 5 सीट जीतने जा रहे हैं मुंबई में। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं 7 बजे। करने दीजिए, उनको कहना चाहिए मैं हार
एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से पूर्णिया सीट पर गेम पलट गया है। पूर्णिया सीट से निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीत गए हैं। जेडीयू से संतोष कुमार को यहां करारी शिकस्त मिली है। पप्पू यादव को 30,000 ज्यादा वोटों से जीत मिली है। बता दें, बिहार में 44 सीटों पर बीजेपी को झटका मिल रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से पूर्णिया सीट पर गेम पलट गया है। पूर्णिया सीट से निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीत गए हैं। जेडीयू से संतोष कुमार को यहां करारी शिकस्त मिली है। पप्पू यादव को 30,000 ज्यादा वोटों से जीत मिली है। बता दें, बिहार में 44 सीटों पर बीजेपी को झटका मिल रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से पूर्णिया सीट पर गेम पलट गया है। पूर्णिया सीट से निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीत गए हैं। जेडीयू से संतोष कुमार को यहां करारी शिकस्त मिली है। पप्पू यादव को 30,000 ज्यादा वोटों से जीत मिली है। बता दें, बिहार में 44 सीटों पर बीजेपी को झटका मिल रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से पूर्णिया सीट पर गेम पलट गया है। पूर्णिया सीट से निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीत गए हैं। जेडीयू से संतोष कुमार को यहां करारी शिकस्त मिली है। पप्पू यादव को 30,000 ज्यादा वोटों से जीत मिली है। बता दें, बिहार में 44 सीटों पर बीजेपी को झटका मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 5:30 बजे राहुल और खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। चुनावी नतीजों के बाद पहली बार राहुल और खड़गे सामने आ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंची है। धीमी काउंटिंग पर शिकायत दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग पहुंची है कांग्रेस पार्टी। वहीं 5:30 बजे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। चुनावी नतीजों के बाद पहली बार दोनों नेता सामने आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 5:30 बजे राहुल और खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। चुनावी नतीजों के बाद पहली बार राहुल और खड़गे सामने आ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंची है। धीमी काउंटिंग पर शिकायत दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग पहुंची है कांग्रेस पार्टी। वहीं 5:30 बजे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। चुनावी नतीजों के बाद पहली बार दोनों नेता सामने आ रहे हैं। मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि एक बार फिर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा टर्म हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश से किया है। न सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।